हेलो। ये सीरीज़ एसएससी सीजीएल में जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन आता है उसके लिए बना रही हूँ। और इस वाले वीडियो में एसएससी सीजीएल में जो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं तो अधिक से अधिक लेने का प्रयास कर रही हूँ। पहला सवाल मतलब सारे इसमें जितने सवाल मिलेंगे सब आपको त्रिकोणमिति से जुड़े हुए मिलेंगे। वहीं पर मैं सवाल लूँगी, वहीं पर उसको समझाऊंगी, वहाँ पर क्या फार्मूला लग रहा है, कैसे लग रहा है, और उस तरह का कोई भी सवाल हो तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं ले रही हूँ, बहुत कठिन सवाल से नहीं शुरू कर रही हूँ, बहुत आसान सवाल से शुरू कर रही हूँ। अगर आपके पास ये दिया है और कहा है इसका मान x है तो आप x का मान बताइए। इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये अगर पाई लिखा है तो आप इसको पहले बदलिए। जब भी हमें उसको पाई में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको 180 ऊपर लिखते हैं और पाई नीचे लिखते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं तो ये चीज़ हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कोड हमको डिग्री में प्राप्त हो जाता है। यानी यहाँ से हमको यह समझ में आता है कि अगर कहीं पर कोई चीज़ पाई में लिखी है तो आपको 180 बटे पाई से उसको गुणा करना है। तो 180 बटे पाई से आपको क्या करना है, उसको गुणा करना है। तो आपका देखिए, ये देखिए पाई कट गया, ये हो गया 3 छंग 18 और ये आपका आ गया 120। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, cos 120। अब आप अगर इसको 180 से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा cos 180 माइनस 60। ठीक है, तो अब आपका देखिए ये सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पर cos नेगेटिव होता है इसलिए इसका मान हो जाएगा माइनस cos 60। और cos 60 का मान आप याद कर लीजिएगा 1/2 होता है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। अब किसका क्या मान होता है और ये क्वाड्रेंट कैसे काम करते हैं, इसको समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के नीचे मैं ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए वीडियो के लिंक दे दूंगी, आप उसको क्लिक कीजिएगा। उस वीडियो में मैंने ये पूरा समझाया है कि ये किस तरीके से आप यहाँ पे प्लस लगाते हैं, माइनस लगाते हैं और ये कैसे करते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप उतार लीजिए तो मैं अगला सवाल ले रही हूँ। अब ये मैंने दूसरा सवाल लिया है। ये सवाल हल करने में हमको कई सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। एक पर एक मैं सूत्र बताऊंगी, उनको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा, वो आपके आगे काम आएगा। तो आपका सवाल है cot a/2 बराबर x, तो आपको x का मान बताना है। तो आप पहली चीज़ तो पहला सूत्र आपको याद करना है कि अगर कहीं पर cot थीटा है तो हम इसको लिखते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये पहला सूत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा cos a/2 बटे साइन a/2। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करिए, cos a/2 से ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दीजिए। ये अपनी मर्जी से मैंने किया है, यहाँ पर कोई सूत्र नहीं है। तो जब आप ये इसको कर लेंगे तो आपका ये हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 और ये आपका हो जाएगा साइन a/2 और cos a/2। जब यहाँ पर आ जाएगा तब यहाँ पर आपके सूत्र लगेंगे। अब ये सूत्र कैसे लगेंगे, आप ये याद कर लीजिए। दूसरा सूत्र पहले, अगर साइन 2 थीटा होता है तो वहाँ पर हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जैसे आपका यहाँ पर है साइन a/2 कॉस a/2, ये आपका देखिए नीचे है हर में। ठीक है, तो आप अगर ऐसे देखिए तो अगर थीटा की जगह a/2 है तो ये चीज़ इधर का हिस्सा है, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बटे 2, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, ये a/2 था तो ये थीटा था तो ये 2 थीटा, ये थीटा है मतलब ये 2 थीटा है तो ये आधा हो गया। तो अगर ये आधा है तो ये साइन a हो गया बराबर साइन a और ये 2 आपका इधर चला गया तो ये बटे 2 हो गया। तो इस पूरे का मान हम लिख सकते हैं साइन a/2 और ये आया कहाँ, इस सूत्र से आया, ये आपका सूत्र। ठीक है, तो ये दूसरा सूत्र आप कॉपी में लिख लीजिए जो त्रिकोणमिति हल करते समय काम देगा। तीसरा आपका लिखा है cos स्क्वायर a/2। एक तीसरा सूत्र है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बड़ा सूत्र है इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। यहाँ पर इसका मान आएगा साइन a/2। ठीक, तीसरा सूत्र, वो सूत्र आप ज़रूर लिखिए, वो त्रिकोणमिति में बहुत काम आता है। वो 3 तरह से होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। इसी का दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी आपका कॉस 2 थीटा होता है। इसके बाद आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का मान ये सवाल के हिसाब से निर्भर करता है और इसके 3 सूत्र होते हैं। तीनों में से जहां सवाल की जरूरत होती है वैसा लगाया जाता है। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर a बाई 2, तो केवल कॉस स्क्वायर a बाई 2 है, तो यानी हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो ये अगर हमने किया कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिखा a बाई 2 माइनस 1, तो ये आपका जैसे कॉस 2 थीटा है, ये थीटा था तो 2 थीटा बना, तो ये a बाई 2 है, तो ये आपका a बन जाएगा। ठीक है, तो आपका हो गया 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 बराबर कॉस a प्लस 1। अब आपके यहाँ सूत्र में 2 नहीं लिखा है, तो आपने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर a बाई 2 बराबर कॉस a प्लस 1 बटे 2। आ गया। तो ये इतने सारे सूत्र बिना लगाए ये सवाल हल नहीं हो सकता था। तो अब आप ये जो 2 मान आए हैं, इसका मान ये आया और इसका मान वो आया, वो हम इसमें रखेंगे। आप उसको उतार लीजिए, हम यही पर लिख देते हैं। तो आपका ये जो है, इसके बाद आपका क्या जवाब आएगा। पहला आपका है कॉस स्क्वायर a बाई 2, तो इसका मान है कॉस a प्लस 1 अपॉन 2, कॉस a प्लस 1 अपॉन 2, और इसका मान है साइन a कॉस a बाई 2, तो इसकी जगह आ गया साइन a बटे 2। अब ये दोनों 2 कट गए। ठीक है, अब आपका जो सूत्र बन के आ गया, जो सवाल पहुंचा वो कहाँ पर आ गया आपका सवाल, ये आ गया कॉस a प्लस 1 अपॉन साइन a। ठीक है, तो ये आप इसको दोनों को स्प्लिट कर दीजिए, अलग अलग लिख दीजिए। ये साइन a हो गया, ये आपका हो गया 1 अपॉन साइन a। ठीक है, अब कॉस a बटे साइन a, ये आपका हो गया कॉट a, और साइन a का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक a, यानी उसका मान जो x का है वो ये है। तो इतना बड़ा सवाल था, इसमें कई सूत्र थे और ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार त्रिकोणमिति के सवालों में इसका इस्तेमाल होगा। ये सूत्र आप जरूर से याद कर लीजिए, खासकर ये कॉस 2 थीटा वाला। अब अगला सवाल मैं फिर से ले रही हूँ, साइन 11 पाई बटे 6। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस तरह का सवाल सिखाया, जानबूझ के इसको दोबारा दे रही हूँ कि जिससे आपको देखते कर पाते हैं कि नहीं। तो पहले हमने इसको पाई में बदलना है, तो ये हो जाएगा आपका 180 बटे पाई। तो ये आपका कट गया, ये 6 3 18 हो गया, तो ये आपका आ गया 330। ठीक, फिर आप लिखिए साइन 330। अब आपने इसको 360 से घटा दिया, तो आपका 330 आ जाएगा। ये देखिए, अब ये आपका किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये आपका चौथे वाले में आ रहा है। यहाँ पे 330 वाला होता है, तो यहाँ पर जो साइन थीटा होता है वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, यानी जो भी मान आएगा वो माइनस में आएगा। तो माइनस साइन लिखिए, और ये जो पीछे लिखा होता है 30, ये लिख दीजिए। अब साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1 बटे 2, तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, उतार लीजिए। अब त्रिकोणमिति का इस तरह का सवाल जैसे मैंने पहले भी दिया था, फिर से एक दूसरा सवाल हम ले रहे हैं। इसका जो मेन बेस मैं सिखाना चाहती हूँ, कुछ भी हो आप देखिए, साइन और कॉस तो है ही है, कुछ भी हो आप उसको, जैसे मान लीजिए कॉसेक है तो आप इसको 1 अपॉन साइन थीटा कर दीजिए। आपका सेक है तो आप 1 अपॉन कॉस थीटा कर दीजिए। आपका टैन है तो आप करिएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपका कॉट है तो आप करिएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मैंने उनके लिए लिखा है जिनको नहीं आता है। तो आप कुछ भी ऐसा हो, त्रिकोणमिति आपको आती है तो बहुत अच्छी है, नहीं आती है तो आप इसको इसमें परिवर्तित कर लीजिए, तो कॉस और साइन इस्तेमाल करके बहुत आसानी से आंसर आता है। ठीक है, तो अब हमने इसको बदला, tan a प्लस कॉट a, तो 1 अपॉन है। मैं एक बार क्या कर रही हूँ, ये अपॉन हटा दे रही हूँ, केवल जो नीचे लिखा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो हम अगर केवल सॉल्व करते हैं tan a प्लस कॉट a, तो tan a का देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, साइन a
अपॉन कॉस ए, मतलब थीटा नहीं है, ए है तो हमने ए लिख लिया, कॉट ए का कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, मतलब पहले जो आएगा फिर हम उसका उल्टा कर देंगे तो हमारा एक्स का मान चला आएगा। अब हम इसका लिया लेंगे, इसको हल करेंगे, ये दोनों गुणा हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, इसको आप इससे गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा करिए, जैसे आप सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। एक त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी है, बहुत आसान है, सब में लगती है, वो है, उसको याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये आपका वही आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस ए साइन ए, ये आ गया आपका। लेकिन ये जो मैंने हल किया था ये tan a प्लस कॉट ए हल किया था। जब 1 बटे tan a कॉट ए होगा और ये इसका ये है तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन ए कॉस ए बराबर x। तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो x का मान क्या हो गया, साइन ए कॉस ए। मतलब अंततः मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर त्रिकोणमिति किसी को बिल्कुल भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, कि हम त्रिकोणमिति हम कितना भी कर लें, हमें सूत्र नहीं याद होता, हमें समझ में नहीं आता, तो आप ये कुछ सूत्र याद कर लीजिए। कॉसेक, देखिए ये सी है और ये साइन है, तो ये इसका उल्टा हो गया, ये सेक है तो ये कॉस का उल्टा हो गया, टैन कॉट का उल्टा होता है, कॉट टैन का उल्टा होता है, कॉस टैन का साइन बटे कॉस, तो कॉट का कॉस बटे साइन। तो आप इसमें जब भी कुछ भी रहे आप परिवर्तित कर लीजिए, उसके बाद आप हल करेंगे तो आपका जवाब आने का लगभग पूरा चांस होगा, अगर आप सही तरीके से करेंगे। और ज्यादातर आइडेंटिटी साइन और कॉस में तो आपकी बस यही लगती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इतना भी याद करें तो आप त्रिकोणमिति का सवाल हल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, और अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। अब इसको उतार लीजिए, मैं अगला सवाल बता रही हूँ। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान x है और हमें x का मान निकालना है। पहले मैं आपको बता दूं, कॉट ए जो आप लिखोगे वो लिखोगे कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, दूसरा आप ये याद रखिएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, हम इसी को इस्तेमाल करके हर त्रिकोणमिति का सवाल निकालेंगे। तो आपका कॉट ए का देखिए क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए, इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपका ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा, आप लघुत्तम ले लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। इस पूरे का मान आपका क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 बटे अंडर रूट साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए जो अंडर रूट से बाहर आएगा तो केवल साइन ए बचेगा, और फिर ये साइन ए और साइन ए कट जाएगा, तो x का मान हमारा कितना आ गया कॉस ए। यानी कुल मिला के मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके एसएससी सीजीएल में जो त्रिकोणमिति के सवाल आएंगे कठिन से कठिन आ सकते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह का बेस इस्तेमाल करते हुए चले जाएंगे तो लगभग उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन जरूर हो जाएगा। लगभग उम्मीद क्या, मैं तो कहती हूँ कि सवाल हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, ठीक है, मैं प्योर मैथमेटिकल बता रही हूँ, मैं कोई ट्रिक नहीं बताती, ट्रिक नहीं बताती, ट्रिक जहाँ जरूरी होगा सिर्फ वही बताऊंगी। मैं सच्चाई में गणित बता रही हूँ आपको। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छा लगेगा, और कमेंट आप डालेंगे तो मुझे कम से कम पता तो चलेगा कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। मुझे आप लोगों से जुड़ने का, स्टूडेंट से जुड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप देखकर सिर्फ चले जाएंगे तो मुझे आपके बारे में कैसे पता चलेगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल हम ले रहे हैं। अगला सवाल आप देखिए, अगला सवाल हमें जो मिल रहा है, अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है सीधा, यहाँ पे पाई हमको नहीं बदलना, हमको लिखा हुआ है tan 300 डिग्री। इस तरह के सवाल में कहाँ प्लस लगता है कहाँ माइनस लगता है, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इस तरह का सवाल आप खुद कर लेंगे, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, देख जरूर लीजिएगा। अब यहाँ ये देखिए 360 पर जा रहा है, तो हमने इसको लिया 360 माइनस 60, क्योंकि आप ये घटाएंगे तो 300 पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा। तो अब ये आपका जा रहा है चौथे क्वाड्रेंट में, यहाँ पर
मतलब कोई भी चीज 270 से 360 के बीच में है तो ये चौथा क्वाड्रेंट है। और यहाँ पर कॉस और सेक ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर सब प्लस होते हैं। ठीक है, तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। तो ये टैन यहाँ चौथे में पहुंच रहा है तो ये नेगेटिव होगा, तो माइनस आप लिखेंगे, टैन उतारेंगे, और ये जो इधर वाली गिनती है इससे कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ये 60 हो जाएगा। आपके टैन के आप 2-3 मान याद कर लीजिए। टैन 30 हो गया 1/√3, टैन 60 हो जाएगा ठीक इसी का उल्टा, यानी √3, ठीक, और टैन 45 हो जाता है 1, बस खत्म। तो ये टैन 60 है तो आपका इसका जवाब क्या हो जाएगा, -√3। ठीक है, उतार लीजिए, फिर मैं अगला सवाल करूँगा। ये अगला सवाल है √1 - cos A 1 + cos A। इसको लोग कई तरह से करते हैं कि ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, अंडर रूट में है, लेकिन इसको मैं एक दूसरी तरीके से आपको बताने जा रही हूँ जिससे वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मैंने अभी आपको सूत्र बताया था, cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा -1। दूसरा मैंने आपको बताया था cos 2 थीटा = 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर हम इसी सूत्र से निकालते हैं तो आप ये याद कर लीजिए, कहीं पर भी अगर सिर्फ cos A लिखा है, 1 - cos A, ठीक है, तो आप इसको सीधे सीधे लिखिए 2 cos स्क्वायर A/2। जब ये प्लस में है और जब ये माइनस में होगा तब आप लिखेंगे 2 sin स्क्वायर A/2। जब हम इसको इससे निकालेंगे तो यही निकल कर आएगा। ठीक है, अभी आपको नहीं बता रही हूँ मैं, लेकिन ये यही निकल के आएगा, यानी जब 1 + cos A है, क्योंकि यहाँ पर ये cos 2 थीटा का सूत्र है, 2 थीटा की जगह जब हम A रखेंगे तो यही जो मेरा थीटा है ये A/2 में फर्क हो जाएगा। या आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, cos 2A रख लीजिए यहाँ पर, चलिए, तो ये बन जाएगा cos A, cos स्क्वायर A, और ये बन जाएगा sin स्क्वायर A। ठीक, तो अगर 1 + cos 2A है, मतलब प्लस लगा है, तो आपको cos स्क्वायर A लिखना है 2 के साथ, और 1 - cos 2 है तो आपको 2 sin स्क्वायर A लिखना है। इसी को हम परिवर्तित करेंगे तो देखिए cos 2A नहीं है यहाँ पर cos A है, तो और वो भी ये नेगेटिव वाला है, 1 - cos A, तो ये वाला सूत्र हो गया, तो आप लिखेंगे 2 sin स्क्वायर A। ये आप बिल्कुल रट लीजिए, ये सूत्र बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये आपका हो गया 2 sin A के साथ है तो ये आपका बन जाएगा A/2। ठीक, यहाँ पर आपका इसी तरह देखिए प्लस है तो आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर A/2। दोनों आपका अंडर रूट में है, आपका ये दोनों 2 कट गया। ठीक है, अब आपको पता है साइन बटे कॉस टैन होता है, साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन होता है। तो यहाँ पर ये जो बनेगा, ये सूत्र जो cos 2 थीटा वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सवालों में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये बन जाएगा √tan स्क्वायर A/2। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा आपका tan A/2। ये आपका इसका जवाब है, सवाल खत्म। अब इसी त्रिकोणमिति के सवाल को हम दूसरी तरह भी हल करेंगे। जब किसी भी सवाल में अंडर रूट लगा होता है तो जो नीचे संख्या होती है उसके साइन बदल करके अंडर रूट से ही ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। एक ये भी तरीका है। ठीक है, ये देखिए ये होल स्क्वायर हो गया, तो ये बन जाएगा 1 - cos A का होल स्क्वायर। नीचे आपका हो जाएगा अंडर रूट A + B A - B, तो 1 - cos स्क्वायर। ठीक, हमने आपको एक सूत्र बताया था, यही लिख लेती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। यहाँ 1 - cos स्क्वायर A है तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर A की जगह आप इस पूरे की जगह साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ A है तो थीटा की जगह हमारा A हो जाएगा। तो आपका देखिए ये पूरा की पूरा अंडर रूट में होल स्क्वायर है, ये बन जाएगा 1 - cos A, नीचे हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर A। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 - cos A अपॉन साइन A। अब ये हो जाएगा 1 sin A, अलग अलग लिख दिया जाता है, ये माइनस cos A अपॉन साइन A। ये याद रखिए,
अगर ये बीच में यहाँ प्लस माइनस है तो ये डिनोमिनेटर जो है, हर जो है, ये दोनों के साथ अलग अलग लिखते हैं। अब 1/sin है आपका क्या है, कॉसेक है, और ये आपका क्या है, कॉट है। तो आपका जो भी बहुविकल्पी में जो दिया होगा उस हिसाब से आपको इसी सवाल के अलग अलग जवाब होते हैं। तो त्रिकोणमिति के सवाल हम कई तरीके से करते हैं, जो सूत्र में होता है उससे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उतार लीजिए। अब हम अगला सवाल एक दूसरी तरह से ले रहे हैं। अगर ये सवाल ऐसे दिया है -sin7π/4, मतलब आपका माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, हम उसी तरह से करेंगे। पहले 7π/4 को हमने बदल लिया, ये आपने पाई से भाग कर दिया, ये आपका 7 गुणे, इसको आप करेंगे तो 45 आएगा। ये आप गुणा करिए, 7×5 = 35, 7×4 = 28, 8×3 = 11, 315 डिग्री। तो आपका ये बन गया साइन -315। आप ये माइनस बाहर कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा -sin 315। तो ये आपका हो जाएगा साइन 360 -45। आप घटाइए, देखिए 15 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा -sin 45। लेकिन अब इसको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, ये चौथा क्वाड्रेंट है 360 वाला, तो यहाँ पर साइन आपका पॉजिटिव नहीं होगा, ऋणात्मक होगा, तो आपका एक माइनस साइन बाहर और आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों माइनस कट के प्लस हो जाएगा और आपका मान हो जाएगा साइन 45, और जो कि होता है 1/√2। इस तरह के भी कोई सवाल होंगे तो घबराइएगा नहीं, आप इसी तरह से उसको हल कीजिएगा। अब अगला सवाल हम ले रहे हैं। देखिए, अब इसी तरीके से ये वाला सवाल है आपके सामने, cos² θ -1/cosec थीटा। ठीक है, तो हम एक ही जगह यहाँ पर अगर थीटा भी लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से सवाल है। ठीक है, तो cosec थीटा हमने आपको बताया है sin थीटा होता है 1/, मतलब आपका कुछ भी हो आप उसको cos sin में बदल लीजिए, तो आपका सवाल बहुत आराम से जरूर आएगा, गलत नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/sin² थीटा -1/1/sin थीटा। जहां जहां cosec थीटा है हमने लिखा 1/sin थीटा। अब आप पहले ऊपर वाला हल करेंगे तो वो हो जाएगा 1 - sin² थीटा sin² थीटा, और ये अंडर रूट में नीचे हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक, अब आप अगर इस sin² थीटा को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये भी sin थीटा बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखिए, √1 - sin² थीटा, अंडर रूट से बाहर निकाल दीजिए तो ये sin थीटा हो जाएगा, और नीचे आपका 1/sin थीटा। ये दोनों sin थीटा आपके कट गए। ठीक है, अब आपके पास एक सूत्र मैंने और बताया था, cos² थीटा + sin² थीटा = 1। अब है आपका 1 - sin² थीटा, यानी आप sin² थीटा को उधर ले जाइए तो 1 - sin² थीटा, इसका मान कितना आ रहा है, cos² थीटा, तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, cos² थीटा, तो वो अंडर रूट में क्या हो गया, cos² थीटा, यानी इसका मान क्या हो गया, cos थीटा। तो त्रिकोणमिति का मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी सवाल दिया हो आप उसको cos और sin में बदल लीजिए, और आपका बहुत आसानी से आएगा, और बहुत सारे फॉर्मूले और सूत्र याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग गणित के नहीं होते उनको त्रिकोणमिति में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम सूत्र इतने सारे कहाँ तक याद करें। ठीक है, अगला सवाल हम ले रहे हैं। अब हमारे को मान लीजिए एक सवाल ऐसे दिया हुआ है, sec 225, ये मैं 360 का सवाल नहीं ले रही हूँ, 225 ले रही हूँ। आप इसको 270 से भी कर सकते हैं, लेकिन आप 270 से मत कीजिए, उसमें आपको बहुत सूत्र याद करने पड़ेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि आप इसको 180 से कर सकते हैं, मतलब आप ज़्यादातर इस तरह का जो भी सवाल हो या तो 180 से करिए या तो 360 से करिए, आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा और बहुत सारे सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये 360 से कम है और 180 से ज़्यादा है, तो 225 में हमने 180 को घटा दिया, तो देखिए ये आ गया 5, ये 12 में से हट गया 4, तो 45 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं sec 180 + 45। ठीक, अब ये +45 हो गया, तो ये आपका आ रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में। देखिए, पहला क्वाड्रेंट 90 तक आता है, फिर ये 180 तक जाता है, ये 270 तक जाता है, और ये 360 पे जाता है। तो ये आपका देखिए 180 + 45, तो नहीं यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आप याद कर लीजिए
कि tan और cot ये पॉजिटिव होता है और कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता, तो सेक आपका जो दिया ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका जवाब होगा माइनस सेक 45। ठीक, अब सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, यानी -1/cos 45। cos 45 का मान आप याद कर सकते हैं 1/-1/√2। तो ये ऊपर चला जाएगा तो इसका जवाब हो जाएगा -√2। तो ये आपका जवाब उतार लीजिए। अब मान लीजिए हमारे पास इस तरह का सवाल है 1/sin A + cos A + 1/sin A - cos A। अब आप सोचिए कि अब हम इसको कैसे करें। तो हम जैसे मैथ्स में करते थे भिन्न में कि इन दोनों को गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, तो आप इससे करिए। और ये देखिए a + b और ये a - b, ये बन जाएगा आपका sin स्क्वायर A - cos स्क्वायर A। ठीक, जब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका sin A - cos A + sin A + cos A। आपका ये दोनों देखिए कट गया। अब आपका आ जाएगा 2 sin A। अब ये साइन में है तो बेहतर है आप इसको भी साइन में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर A -1 - sin स्क्वायर A। ठीक, तो जब ये माइनस माइनस बोलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी इसका जवाब हो गया 2 sin A / 2 sin स्क्वायर A -1। तो इस तरह से त्रिकोणमिति के सवाल रहेंगे तो आप घबराइएगा नहीं, उसको प्रयास कीजिएगा, आप ज़रूर कर ले जाएंगे। मान लीजिए ये सवाल है आपके पास, आपको इसका मान निकालना है। अब एक साथ दे दिया गया तो आप पहले सिंपल π/3 का मान निकालिए। तो जैसे मैंने आपको सिखाया π/3 180/π, तो ये आपका दोनों कट गया, ये आपका आ गया 60 डिग्री। ठीक, इसी तरह आप निकाल लीजिए π/6, तो ये आपका हो जाएगा π/6 180/π और ये आपका आ गया 30 डिग्री। ठीक, आप ये दोनों मान यहाँ रख लीजिए, आपका बन जाएगा tan 60 और cosec 30। ठीक, अब आप दोनों मान रख दीजिए। tan 60 का मान क्या हो जाएगा √3 और cosec 30 का मान आपका हो जाएगा ये sin 30 का उल्टा, sin 30 का उल्टा हो जाएगा यानी 1/2, 1/2 का उल्टा ये आपका आ जाएगा 2। तो आपका जवाब हो गया √3 + 2। जैसे अगर आप ये नहीं निकाल पा रहे हैं तो cosec 30 है आपका, तो cosec किसका उल्टा है 1/sin 30। ठीक, sin 30 का मान क्या है 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो ये आपका मान आ गया। तो इस तरीके से ये जो सवाल होंगे तो वो किए जाएंगे। मान लीजिए आपका इस तरह का एक सवाल इम्तिहान में दिया हुआ है, तो वैसे तो आप इसको सूत्र में कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका मैं बताने की कोशिश करती हूँ, शायद आपको समझ में आए। अलग तरीका है, वैसे आप इसको सूत्र में रख के निकालिए, जो जिसका मान आ जाएगा वो आपका हल आंसर हो जाएगा। मैं एक दूसरा तरीका बता रही हूँ, cot A = x। cot A मतलब हो गया cos A/sin A। ये वो मैं कोशिश कर रही हूँ जिससे अगर किसी को भी त्रिकोणमिति नहीं आती तो वो कैसे करे, ये हो गया। अब आपको ये पता है कि cos A जो है वो है आधार बटे कर्ण, ठीक है, और sin A आपका क्या हो गया लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण, यानी cos A का मान आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका ये क्या हो जाएगा आधार, और ये यहां पर आपका क्या हो जाएगा लंब, इसका मान आपका क्या हो गया x। ठीक है, अब आप पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर लीजिए। मैं ये वो कोशिश कर रही हूँ जिससे अगर किसी को कुछ ना आता हो तो वो निकाल सके। तो ये आपका लंब होता है और ये आपका आधार होता है, तो आधार बटे लंब यानी ये 1 बन गया, आधार के आगे क्या है x, तो ये बन गया x और ये बन गया 1। ठीक, अब आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1² + x² बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का मान हो जाएगा √1 + x², यानी यहाँ पर आपका मान क्या आ गया 1 + x²। ठीक, ये मैं वैसे सिखाने की कोशिश कर रही हूँ जिनको त्रिकोणमिति बिल्कुल नहीं आती, ना वो सूत्र याद कर सकते हैं। अब आप ये देखिए यहाँ आपके ऑप्शंस में
या तो सेक है या तो कॉसेक है। अब आप क्या करिए, सेक का मान भी निकाल लीजिए और कॉसेक का मान भी निकाल लीजिए। सेक आपका किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, तो कॉस का उल्टा यानी क्या आंसर हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये आपका साइन का उल्टा होता है यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि लंब का मान 1 है। ठीक, अब आप सिंपल देखिए, आपका कहीं पे बटे 2 नहीं आ रहा है, तो आपका ये दोनों नहीं होगा। ठीक, अब आपका ये देखिए कि अगर हम अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को +1 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर +1 यानी 2 हो गया। और अगर आप यहाँ पर ये -1 वाले में रखेंगे तो 1 और 1 कट गया। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, एक सवाल में आपको दिखाती हूँ, फिर आप दूसरा देखिए। जैसे अगर मैं सेक स्क्वायर +1 में रखती हूँ तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, ये 2, तो ये हल नहीं हो रहा, यानी ये सेक वाले कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे। जिनको सूत्र आता है वो सूत्र से सवाल को कर सकते हैं, जिनको कुछ नहीं आता और इम्तिहान में ये सवाल करना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ ये। अब आपका कॉसेक है, कॉसेक का मान सिर्फ क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप अगर इसको हल करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर +1 करते हैं तो देखिए 2 हो जाएगा, तो एक्स का मान निकल के नहीं आएगा। तो और अगर आप इसी को करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1, तो देखिए दोनों कट गया, तो आपका क्या बन गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी आपका मान क्या आ गया, एक्स। ये देखिए यहाँ पर एक्स आ गया, यानी ये वाला इसका आंसर सही है। तो अगर आपको बिल्कुल सूत्र नहीं आता तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी सवाल को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी पैटर्न को समझाने के लिए मैं एक सवाल और ले रही हूँ, और इसको मैं बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ, क्योंकि जिससे आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ बहुत अजीब सी चीज़ दी हुई है, ये दशमलव में दिया है। अब ये आप कैसे करेंगे, तो आपका देखिए लिखा है cosec थीटा इज इक्वल टू 1.25। ठीक है, देखिए अब आपका वैल्यू जो दिया है cosec थीटा 1.25, और आपको ये वैल्यू निकालनी है। अब आप कैसे निकालेंगे, तो आप इसको पहले भिन्न में बदल दीजिए। नीचे आप 1 लिखिए कि 2 के बाद दशमलव है तो ये 100 हो गया। अब आप इसको काट लीजिए, तो ये 25 5 से काटा और ये 20 हो गया, 55 25 और ये 5 चौक 20, तो ये आपका क्या बन गया, 5/4, और ये हो गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा यानी ये 1/sin थीटा है। तो साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। अब आप अपना फिगर बना लीजिए, हमने फिगर बना लिया। ठीक है, ये आपका कर्ण है, ये आपका 5 हो गया, ये 4 हो गया। अब आप इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। तो मेन आपको आता है, मेन आपका ये दिक्कत थी, ये एक चीज है कि इस तरीके से अगर होगा तो भी आप कैसे प्रोसीड करेंगे। तो आप पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 25 माइनस 16, तो ये 9 हो गया, तो एक्स का मान आपका कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका 3 बन गया। ठीक, अब आप देखिए आपको सवाल में क्या क्या दिया है, tan है, cos है, sec है, cot है। पहले आप सबके मान निकाल लीजिए। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको सबके सूत्र पता है, तो लाइन से निकालते जाते हैं। तो tan का मान हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी 4/3, 4/3। ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, और ये आपका कर्ण है। cos थीटा आधार बटे कर्ण, यानी 3/5। फिर आपका sec थीटा, ये आपका cos थीटा का उल्टा होता है, तो आप कुछ मत करिए, इसी को उलट दीजिए, 5/3। cot थीटा, cot थीटा आपका tan का उल्टा होता है, तो ये आपने निकाला है, तो ये बन गया 3/4। तो यहाँ पे जितने भी दिए हमने सबके मान लिख लिए। इसके बाद इसको हम क्वेश्चन में रख देंगे। ये हमने रखा 4 tan थीटा, 4 इंटू 4/3 माइनस कॉस थीटा 3/5, ये हो गया sec थीटा यानी 5/3 माइनस 4 इंटू 3/4।
अब मुझे उम्मीद है कि आप हल कर सकते हैं इस सवाल को। हल करिए और मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री के 2 सवाल तो आपको एग्जाम में मिलेंगे ही, कोशिश कीजिएगा दोनों आप हल कर सकें। ये हो जाएगा 16/3 माइनस 3/5, 5/3 माइनस 12/4। अब आपको मैं ये अलग अलग सॉल्व कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। जैसे आपका ये पहला है 16/3 माइनस 3/5, आपने नीचे दोनों गुणा किया, ये 15 हो गया, 16 पंचे 80, 3 त्रिक 9, ये आपके आ गया 71/15। अब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 5 चौक 20, इसको इससे गुणा करिए, 12 3 36, ये हो गया माइनस 16/12। अब आप सारा मान रख लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 71/15 गुणे 12/16, वो भी माइनस 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 चौक 12। इसके बाद आप गुणा कर लीजिए, 4 चौक 16, ये आ गया 71/20। ये आपका मान हो गया, यही आपका आंसर है। ओवरऑल इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रही हूँ। ख़त्म करने के पहले आपसे थोड़ी सी बातचीत करूँगी, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ मेरी बात सुनिएगा। अगर आपको पढ़ने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपसे संबल प्राप्त होगा। आप कमेंट लिखेंगे तो मैं आपसे जुड़ सकूंगी कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे सुन रहा है। दूसरी बात, इस पूरे वीडियो को मैं रिकैप कर रही हूँ और मेरी कोशिश है अपने वीडियो के द्वारा कि गणित को आसान करके बताना, उलझा के नहीं बताना, जिससे आपको वो अच्छी लगे, आप उसको बिना डरे सवाल को कर सकें। मेरा ये मेन वीडियो उन लोगों के लिए है ज़्यादातर जिनको त्रिकोणमिति कभी समझ में नहीं आती, इतने सारे सूत्र होते हैं कि वो पूरे भूल जाते हैं। तो बहुत सूत्र हैं वैसे तो त्रिकोणमिति में, सबका अपना महत्व है, बिना सूत्रों के त्रिकोणमिति हल नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ थोड़े से सूत्र लेके फिर भी हम प्रयास कर सकते हैं कि हम कंपटीशन का त्रिकोणमिति का सवाल निकाल जाएं और मेरे वो क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि अक्सर त्रिकोणमिति के 2 या 3 सवाल आते हैं, 2 या 3 सवाल ये बहुत मायने रखते हैं। तो ये पूरे वीडियो का एक रिकैप मैंने किया है और आपको और वीडियो देखने हो तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर एसएससी सीजीएल नाम से मैंने कैटेगरी बनाई हुई है, आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें एसएससी सीजीएल के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, रीजनिंग के भी मिलेंगे, गणित के साथ साथ रीजनिंग के भी आपको मिलेंगे। और अगर आप प्लेलिस्ट तक नहीं पहुँचते तो वीडियो के अंत में देखिएगा कार्ड्स बने होंगे, उससे को आप क्लिक करेंगे, जो वीडियो नजर आएगा उससे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा वीडियो इसको मैं रिकैप कर रही हूँ। आप एक इसमें मेन पाइथागोरस थ्योरम याद रखिएगा कि जहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ये दोनों रेखाओं को स्क्वायर करके जोड़ना, ये निकलता है और ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है और ये कर्ण होता है। ठीक है, लंब आधार कर्ण वाला सूत्र आप याद कर लीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, वो मैंने बताने जा रही हूँ। दूसरी चीज मेरा यह है कि कोई भी वो जो लिखित वाले सवाल होते हैं, आइडेंटिटी वाले सवाल होते हैं, उसमें आप यही अप्लाई करिए, कुछ भी हो उसको साइन और कॉस में पलट लीजिए, पक्का सवाल आप निकाल ले जाएंगे। तो साइन 1/sin का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, 1/cos थीटा का सेक थीटा होता है, 1/cot का tan होता है। नहीं तो देखा जाए तो अगर आप केवल इसको ध्यान रखेंगे तो भी आप आसानी से कर लेंगे। दूसरी चीज आप एक और याद कर लीजिए, मैंने नहीं लिखा, tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। और एक सूत्र, बस एक सिंपल सूत्र याद रखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक सूत्र आपका बहुत ज्यादा और इस्तेमाल होता है, वो होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके दोनों सूत्र मैंने आपको पहले बताए हैं, हो सके तो वो भी सूत्र याद करिए। और मैं डैम श्योर कहती हूँ कि 90% आपका त्रिकोणमिति का सवाल जरूर हल हो जाएगा, बाकी आपके प्रयास और मेहनत। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।